हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में, जहां हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्वेल्थ साइंस क्रैश कोर्स, बिहार बोर्ड ट्वेल्थ साइंस क्रैश कोर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका तैयारी 2026 में जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट हमारे हमारे प्यारे बच्चे जो हैं 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं आपका साइंस का, ठीक है, बिहार बोर्ड से जो साइंस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपका किस प्रकार से सिलेबस आपका रहता है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सिलेबस के बारे में जानना। उसी सीरीज में हम लोग अभी इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। आपको वीडियो मिला होगा साइंस सिलेबस का, अब हम लोग आज देखेंगे इंग्लिश सिलेबस का। आपका जो पढ़ाई है सिलेबस, जैसे ही आपका आज हिंदी इंग्लिश दोनों सिलेबस अपलोड कर देंगे, जैसे ही आपको सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग रेगुलर क्लास, हम लोग क्लासेस का स्टार्ट कर देंगे, रेगुलर स्टडी का स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि आप लोग अच्छे से, मतलब कि छठ का पर्व है, अभी बढ़िया से मनाइएगा। आज नहाय खाए है, मतलब जिस दिन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज जब इंग्लिश का सिलेबस आपका बना रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से अपना पर्व मनाइएगा, क्योंकि ये हमारे बिहार का गौरव है। ये हमारा जो छठ पर्व है वो महापर्व के रूप में है, जहाँ हर एक ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे इस चीज को महत्व नहीं दिया जा रहा है। हर जगह पे, किनका भी गवर्नमेंट हो, हर जगह पे छठ का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम लोग जिनके भी घर में हो रहे हैं छठ, उन पे पूरा श्रद्धा से लगे रहें। और चलिए इसी सीरीज में हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या कहता है, इंग्लिश का सिलेबस है क्या। सिलेबस के सीरीज में हम लोग साइंस देख चुके हैं, फिजिक्स का सिलेबस देख चुके हैं, इंग्लिश का सिलेबस, सॉरी, साइंस केमिस्ट्री का सिलेबस देख चुके हैं, फिजिक्स का सिलेबस देख चुके हैं, बायोलॉजी का सिलेबस देख चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस में देखेंगे, बार बार आपको एक चीज बोल रहे हैं कि सिलेबस जब आप समझे रहिएगा ना, तो आपको पढ़ने का तरीका मालूम होगा कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप इंग्लिश उठाइएगा तो इंग्लिश को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, दो भाग में बांट दिया। आपका जो सिलेबस है इंग्लिश का वो दो भाग में बांट दिया गया है। एक हमारा टेक्स्ट बुक के रूप में बांट दिया गया है और एक हमारा ग्रामर के रूप में बांट दिया गया है। दो ही चीज से हमारा इंग्लिश में, इंग्लिश का पेपर कितना होता है, 100 मार्क्स का। पहले इस पे पूरी तरीके से हम लोग बात कर चुके हैं, पेपर पे पूरी तरीके से बात कर चुके हैं। जो बच्चे न्यू है वो जाकर एग्जाम पैटर्न का वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हम हर एक पेपर के बारे में बताए हैं, कौन कितना नंबर का रहता है, कितना क्वेश्चन रहता है और कितने घंटे का टाइम आपको मिलता है, उस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको दो भाग में आपको मिलेगा, एक टेक्स्ट बुक में और एक ग्रामर के रूप में मिलेगा। टेक्स्ट बुक से आपका 50 मार्क्स का रहता है और आपका जो ग्रामर्स है उससे भी आपका 50, यानी कि दोनों से आपका 50-50 मार्क्स का रहता है। टेक्स्ट बुक में क्या है आपका कि टेक्स्ट बुक में दो चीज है आपका, एक एक कहते नहीं गद, एक गद, ध्यान से बोलते हैं हम लोग, कविता और गद बोलते हैं। एक कहानी होगा, उपदेश होगा, इस तरह का चीजें जो होते हैं वो हमारा हो गया प्रोज। जैसे महात्मा गांधी है तो उसके बारे में आपको पूरा कहानी या स्टोरी जैसा पढ़ना है, तो वो हमारा प्रोज में आ जाएगा। पोएट्री में हमारा है कविता। तो टेक्स्ट बुक में भी हमको दो अलग अलग करके पढ़िए। एक आप स्पेशल सिलेबस प्रोज का बनाइएगा, हम तो पढ़ाएंगे आपको, जब पढ़ाएंगे इंग्लिश पूरा कंप्लीट तो उस टाइम हम आपको बताएंगे। प्रोज का एक अलग बनाइए, पोएट्री का अलग। प्रोज में आपका क्या है कि क्या क्या उसमें हमको ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन आंसर ध्यान रखना है और ऑथर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। जो आपका कहीं भी चैप्टर जब इंग्लिश का पढ़िएगा तो इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने पे आपको लास्ट में या आप कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, उसमें सामने ऑथर का नाम लिखा हुआ रहेगा, जैसे कौन लिखा है। तो जब राइटर का नाम आपका हर एक एग्जाम में किसी भी प्रकार से आता है, मैच द कॉलम में आए,
या आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा, लेकिन रहेगा ही रहेगा। तो आप सबसे इजी है, याद करना सबसे इजी है और 100% क्वेश्चन आता है। पोएट्री का जो आपका ऑथर है प्लस प्रोज का जो ऑथर है उसका नाम आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रोज में आप क्या क्या करिएगा, क्वेश्चन आंसर और ऑथर नेम। पोएट्री में आपको क्या क्या करना है, पोएट्री में आपको 3 चीज करना है। एक ऑथर का नाम याद करना है कि किनके द्वारा यह लिखा गया है, रचना किनका है। फिर है एक्सप्लेनेशन, आपको कई बार क्या दे देगा कि पोएम से निकाल कर 2 लाइन 4 लाइन दे देगा और डायरेक्ट बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर आपका क्वेश्चन आंसर है। तो ये हमारा टेक्स्ट बुक से था, तो इतना से आपको 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको बताए थे कि क्वेश्चन आंसर आपका 10 रहेगा, जिसमें 5 ही बनाना है आपको, 3-3 या 2-2 नंबर का रहता है। अब आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट और वीवीआई है, ये तो आपका टेक्स्ट बुक आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी रहता है। टेक्स्ट बुक में क्या ही समझाना, आपको स्टोरी तो समझाएंगे नहीं, क्वेश्चन आंसर है, याद करने का काम है। टेक्स्ट बुक में आपका ऑथर का नाम है, याद करने का काम है, उसमें क्या समझाएंगे। हम जो आपको ज्यादातर पढ़ाने वाले हैं वो हमारा है ग्रामर पोर्शन, क्योंकि ये आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ाने के लिए टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना है जो देख लीजिए, आपका टेंस है, वॉइस है, वॉइस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दिया जाता है, एक्टिव दिया जाता है, उससे आपको क्या करना होगा, पैसिव बनाना होगा। फिर नरेशन है, नरेशन में क्या होगा कि डायरेक्ट में दिया हुआ रहेगा और इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे बेसिक है, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आपका ग्रामर का इसीलिए कहा जाता है कि हम एक बार कोई चीज बेसिक, जैसे आपका क्रैश कोर्स खत्म होगा तो हम हर एक सब्जेक्ट का बेसिक लेकर आएंगे, इंग्लिश का बेसिक, हिंदी का बेसिक, साइंस का बेसिक, साइंस में भी फिजिक्स का बेसिक, केमिस्ट्री का बेसिक, बायोलॉजी का बेसिक। अगर एक बार आप सबका बेसिक जान जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कभी भी कोई एग्जाम में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। आप जनरल का करिए या नीट का कीजिए या आप पारा मेडिकल कीजिए, जीएनएम कीजिए, एएनएम कीजिए, कुछ भी कीजिए, एक बार आपको अगर बेसिक सब समझ में आ गया तो आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका क्या क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ये सब सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। जैसे 8 पार्ट्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा है वो कितना है, 8 है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग को पढ़ना है। तो पढ़ना है तो अभी आपका एग्जाम है, अभी हम ग्रामर का सीरीज नहीं चला रहे हैं, एक हम स्पेशल ग्रामर का सीरीज भी चलाएंगे। जो भी बच्चे इस बार जो हमारे चैनल में जुड़ जाएंगे वो हमेशा जुड़े रहिएगा, वो भविष्य में आगे जाकर जनरल कंपटीशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ भर भर कर नॉलेज मिलेगा, मतलब और बहुत बेसी, क्योंकि आपके जैसा हम भी एकदम साधारण एकदम नॉर्मल मतलब के स्टूडेंट थे, मेहनत कर कर के थोड़ा बहुत आगे बढ़ना शुरू किए। तो हमें पता है, कहा जाता नहीं है कि जो गरीबी देखा उसी को पता रहता है कि किस प्रकार से जिंदगी को जिया जाता है। तो हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्टूडेंट मतलब पूरा मतलब उस तरह का रहे हैं कि रोल नंबर फर्स्ट हमेशा रहे, नहीं, हमेशा से एवरेज पीछे के रेस में हमेशा थे, वहां से धीरे 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 आ गया है। तो हमें पता है कि क्या क्या कठिनाइयां परेशानियां होता है स्टूडेंट को, क्या समझने में दिक्कत होता है, तो सारे चीज को वही हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं कि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं हो। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यह क्रैश कोर्स है, तो इसमें हमें बार बार कहते हैं कि विद्वान अभी बनना नहीं है, तो आपका क्रैश कोर्स में हम उतना ही केवल बताएंगे जितना आपका यूज का चीज है। एक हम सीरीज लाएंगे वो अलग एक रहेगा। फिर है सेंटेंस, बहुत मतलब वीवीआई आप कर लीजिए एक तरह से। आपका अगर समझिए कि आपका कहीं अगर ग्रामर का शुरुआत करना है, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हम इंग्लिश का शुरुआत करें और ग्रामर का शुरुआत करें, तो आपको सबसे जो पहला चीज पढ़ना होगा वो आप पढ़िए पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला बार में आप पढ़िए पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका खत्म हो जाए, और खत्म मतलब एक साथ पूरा नहीं, जब नाउन पढ़ लीजिए तो नाउन में भी हम आपको बताएंगे, नाउन पढ़ने के बाद आपका बहुत सारा चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे, बार बार कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए,
क्योंकि जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप वीडियो देख पाए। आगे आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स जैसे ही हमारा समाप्त होगा जनवरी में, उसके बाद से इस चैनल पे आपको एक से एक वीडियो ऐसा देखने को मिलेगा कि आप एक बार जो चीज, जैसे एक बार हम ग्रामर पढ़ा देंगे, आप नहीं भूलिएगा, एक बार टेंस इस तरीके से बता देंगे कि उसके बाद से दोबारा आपको टेंस कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें जानना होगा, फिर जो जानना है वो है सेंटेंस। सेंटेंस में बहुत सारा चीज आता है, आपको एग्जाम में चूज करने आएगा कि इनकरेक्ट सेंटेंस निकालिए, फिर आएगा चेंज करने के लिए असर्टिव से नेगेटिव कीजिए या इंट्रोगेटिव कीजिए, फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है, फिर इधर देखिए, फिर आपको आर्टिकल्स के बारे में, ए एंड द के बारे में पढ़ना है, फिर आपका क्वेश्चन टैग है जिसमें रिमूव टू वगैरह रहता है, आपका साइनो एंटोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द और विपरीत शब्द है, फिर आपका आइडम्स फ्रेज है, ट्रांसलेशन, ये तो मतलब वीवीआई इतना कर लीजिए कि इस पे जितना स्टार लगाना लगा लीजिए। आपका एक भी आज तक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ट्रांसलेशन नहीं रहा, और भर भर कर 5-10 इस तरह का भर भर का रहता है। लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, आपका एसे हो गया, एक पैसेज लास्ट में रहेगा, एक प्रिसाइज से आपको बनाने के लिए रहेगा। तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जितने भी जो सिलेबस का बात कर रहे हैं इसको सीरियस लीजिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप कर दीजिएगा या बढ़ा बढ़ा कर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको समझिए कि आपको इंग्लिश का तैयारी करना है, आपके माइंड में अगर क्लियर आ गया है कि इंग्लिश का तैयारी करना है, तो जैसे हम बताए हैं तो माइंड सेट हो गया कि वो इंग्लिश का तैयारी करना है, तो इंग्लिश का तैयारी हम लोग 2 पार्ट में बांट कर करेंगे, एक हम लोग बुक का तैयारी करेंगे और एक हम ग्रामर में करेंगे। उसमें भी हम आपको बता दिए हैं कि आपको बुक में भी क्या पढ़ना है, तो बुक में आपको क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली जो बुक में आपको दिया हुआ है उस सारा का क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए। उसके बाद आपका क्या है, मैच द कॉलम अगर दिया हुआ रहेगा उसको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर और मैच द कॉलम से आता है, फिल इन द ब्लैंक्स तो ना के बराबर आता है, कभी मतलब रेयर केस में ऐसा नहीं आता है। मैच द कॉलम और क्वेश्चन आंसर, ऑथर का नाम एकदम याद कीजिएगा, इसको एकदम भूलना है नहीं। क्वेश्चन आंसर आपका 100% आएगा ही आएगा, ऑथर का नाम आपका 100% आएगा ही आएगा। ये सब एकदम क्या होता है, नील के पत्थर के बराबर है, मतलब होगा ही होगा, जिसको मतलब ऐसा है ही नहीं कि आपका जो एग्जाम ले रहा है स्किप कर जाएगा कि नहीं क्वेश्चन आंसर इस बार नहीं देते, ऐसा नहीं हो सकता, देगा ही देगा। फिर है आपको बताया कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है जैसे कि आप अगर सिलेबस नहीं जानते तो आपको लगता है कि हाँ ग्रामर आता है और टेक्स्ट बुक से आता है, तो ग्रामर आता है, तो ग्रामर में क्या क्या आता है, आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पूरा डिटेल में हम बता दिए ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, हम आपको बताएंगे भी पढ़ाएंगे भी। तो सिलेबस बहुत सीरियस आप देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, और बार बार कर रहे हैं जो बच्चे न्यू है और 2 बच्चे 2026 में आप 12th का एग्जाम का तैयारी करने वाले हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो आप 2026 में इस बार बिहार बोर्ड 12th साइंस से देने वाले हैं, वो आप चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब करके रख ले और बेल आइकन को दबा कर रख ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कराने वाले हैं, टेस्ट सीरीज कुछ दिन में लाने वाले हैं। जैसे ही हमारा लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा तो आपका टेस्ट का एनालिसिस भी आपका यहाँ करेंगे, तो और वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपको इसमें पैसा मांग नहीं रहे हैं कि आप कहिएगा कि सर आप तो बोल रहे हैं फिर पैसा मांग रहे हैं, नहीं, आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर, क्योंकि क्या है, प्रतिदिन कम्युनिटी पोस्ट में प्रतिदिन हम आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहे हैं। प्रत्येक दिन कम्युनिटी पोस्ट में आप देखिएगा, मेरा चैनल पे जाइएगा, आपको एक का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से मिला कर दे रहे हैं, आप वो भी करते जाइएगा। तो कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, कितना नंबर के आ गया, तो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के रूप में भी दे रहे हैं। तो कम्युनिटी पोस्ट को भी सीरियस लेकर चलिएगा, जो क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में देते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसको भी बनाइएगा। और जितने भी वीडियो इस चैनल पे आएंगे, खासकर जो बच्चे 2026 में क्रैश कोर्स देने वाले हैं, सारे बच्चे एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सही तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपका 2026 तक में आपको एक मजबूत सिपाही बना देंगे। आप हमारे मतलब कि जब हम नीट का तैयारी करते थे तो
हम पढ़ते थे, मतलब बता दे रहे हैं आपको, जितेंद्र सर से पढ़ते थे, तो वो कमांडो थे, उनके लिए हम लोग कमांडो थे, ठीक है। तो एक एनर्जी आता था, एक ऊर्जा आता था जब कमांडो बोलते थे, तो कि हमारे कमांडोज हैं, तो इस तरह का। तो उसी प्रकार से आप भी हमारे सिपाही हैं, और युद्ध के लिए तैयार रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। अभी तो मानिए कि पर्व त्योहार है, तो चलिए ठीक है, लेकिन छठ के बाद से पूरी तरीके से 3 मंथ एकदम सीरियस हो जाइएगा। और सारा जो सिलेबस बता रहे हैं, आपका फिजिक्स का सिलेबस बताए, केमिस्ट्री का बताए, आपका बायोलॉजी का बताए, अभी इंग्लिश का देख रहे होंगे पीछे, फिर आपको हिंदी का मिलेगा। तो सिलेबस का हर एक वीडियो ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे, और टिक करते जाइएगा। टिक मतलब जैसे मानिए कि टेंस आप पढ़ लिए, तो टेंस पे टिक मार दीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि अब टेंस हम पढ़ लिए, अब इसको पढ़ना नहीं है। चलिए, इसके बाद से हम आपको हिंदी का सिलेबस बताते हैं, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिए, ठीक है।